देश की सियासत को हिलाने वाले खुलासे राहुल गांधी ने कर दिए। वोट चोरी के आरोपों को लेकर राहुल गांधी ने जो खुलासे किए हैं उसने देश की सियासत को हिला दिया। खुलासा क्या, सुनते जाइएगा, एक एक खुलासा वो हम आपके सामने रख रहे हैं। एक नाम वाला वोटर 4 जगह वोट कर रहा है, 4 जगह वोट सबूत के साथ। खुलासा नंबर 2, कई पते पर हाउस नंबर 0 लिखा है, 0 लिखा हुआ है दोस्तों। 40,000 वोटर के हाउस नंबर पर 0 लिखा है। कितने? 40,000। सुनते रहेगा। खुलासा राहुल गांधी का यह भी कि एक हाउस नंबर 35 में, हाउस नंबर 35 में 80 वोटर मिले हैं। 80 वोटर कहां से आए नहीं मालूम। खुलासा यह कि कई लोगों के पिता के नाम के आगे XYZ WDD। खुलासा नंबर 4 ये, सुनते जाइएगा, एक ही फोटो वाले कई कार्ड पर एक ही पते पर कई वोटरों के नाम लिखे हुए हैं। इतना ही नहीं, एक ही पते पर 46 वोटर मिले हैं। 11,000 संदिग्धों ने 3 बार वोट दिया है। फर्जी पते पर कई कार्ड मिले हैं। राहुल गांधी के एक एक खुलासे को हम आपके सामने अब रखने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा कि राहुल गांधी ने जो दावे किए हैं और उन दावों के बाद हड़कंप क्यों मच गया है। सबूत के साथ, प्रमाण के साथ राहुल गांधी ने और क्या क्या कुछ कहा है वो भी आगे आपको बताएंगे, लेकिन पहले राहुल गांधी के ये खुलासे एक एक करके सुनिए। आदित्य श्रीवास्तव जी हैं, ये महाराष्ट्र में इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में है। 4 बार आता है। सेम फोटो, सेम एड्रेस। दूसरा नाम दिखाइए, ये है विशाल सिंह, ये कर्नाटक में इनका नाम है, 2 बार कर्नाटक में आता है और 1 बार देखिए ये वाराणसी में साहब वोट कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में है। थोड़ा जूम आउट कीजिए। और ऐसे हजारों लोग हैं। 11,000 वोट ऐसे चोरी हुआ है। ठीक है। अब सवाल खड़ा हो रहा है, सवाल यह कि क्या राहुल गांधी ने वोट चोरी क्या वाकई में पकड़ ली है। यह सबूत और प्रमाण जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे थे, क्या यह वही सारे सबूत और प्रमाण अब देश की सियासत को हिलाने वाले हैं? क्या वाकई में ये एटम बम की तरह फूटे नहीं है? पूरा जत्था का जत्था लेकर राहुल गांधी पहुंचे हुए थे, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और एक एक सबूत वो देश के सामने रख रहे थे चुनाव आयोग के खिलाफ जो दावा कर रहे थे। राहुल की जुबानी आप सुनिए, एक एक दावे को। आगे राहुल क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र का जिक्र किया राहुल गांधी ने। महाराष्ट्र में भी एक और बड़े खुलासे का जिक्र राहुल गांधी ने किया इस दौरान, और साथ ही साथ हरियाणा का भी, और भी बहुत खुलासे किए। लेकिन पहले जरा सुनिए राहुल और क्या कुछ कह रहे हैं। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इनका नाम बूथ नंबर 116, 124, 125 एंड 126 में 4 बार। जूम इन कीजिए। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, फादर्स नेम रणबीर सिंह डांग, हाउस नंबर A413। तो दिखाइए गुरकीरत सिंह डांग, हाउस A413, पूरब मैनर। 4 बार आता है। और ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, हजारों व्यक्ति हैं। ये मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं। ये है डुप्लीकेट वोटर की लिस्ट, देख लीजिए। ये सब डुप्लीकेट वोटर्स हैं। यकीनन दोस्तों राहुल गांधी के एक एक खुलासे ने तथ्यों के साथ, क्योंकि ये बात रखी है, उसने हड़कंप मचा दिया है। दावा राहुल गांधी एक और कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। महाराष्ट्र में 40 लाख संदिग्ध वोटर पाए गए। 5 महीने में महाराष्ट्र में 5 साल से ज्यादा वोटर जोड़ दिए गए। 1 करोड़ ने वोटरों ने वोट किया, और वो भी विधानसभा में, लोकसभा में नहीं। लोकसभा में इतने वोटरों ने वोट नहीं किया, लेकिन विधानसभा में एकाएक इतने सारे वोटर कैसे जुड़ गए। राहुल गांधी ने एक बात और कही, और गौर करने वाली बात यह है कि ये सारे सबूत राहुल गांधी ने दावे के साथ रखे हैं, और इसी दावे के मुताबिक 7 फीट का जत्था है, देख सकते हैं आप, 7 फीट का जत्था। और 6 महीने लगे, राहुल कह रहे हैं 6 महीने में सब कुछ इकट्ठा करने में, मेहनत करने में हमें 6 महीने लगे। 5 तरीके से वोट चोरी का जिक्र राहुल गांधी ने इस दौरान किया। 5 तरीके से वोट चोरी हुई है, राहुल ये कह रहे हैं। एक ही व्यक्ति 3-3 बार वोट कर रहा है। एक बेडरूम का घर और 50 लोगों को जोड़ दिया जाता है। यकीनन ये दोस्तों बड़े खुलासे हैं। सुनिए राहुल और क्या कुछ कह रहे हैं।
बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें, दिखाइए, जूम इन कीजिए, अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार। और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहां पे 80 लोग नहीं रहते, यहां पे ये लोग हैं ही नहीं, कोई नहीं जानता इनको। ये है बूथ नंबर 366 पे, वही कहानी, ये देख लीजिए, छोटा सा 1 बेडरूम का घर है, जूम इन कीजिए। ये सब लोग इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, ये सब लोग इस घर में रहते हैं। और जब हम वहां जाते हैं एक भी नाम नहीं मिलता, और वहां के लोग कहते नहीं, ऐसे इन लोगों को हम नहीं जानते। राहुल गांधी ने इस दौरान एक आरोप और लगाया, सीसीटीवी फुटेज चुनाव आयोग खत्म क्यों करना चाहता है। क्यों? तो क्या देश में फर्जी वोटिंग हो रही है? राहुल कह रहे हैं कि भाई शाम को 5 बजे के बाद एकाएक वोटिंग क्यों बढ़ती है। सवाल था कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा क्यों नहीं दिया जाता है, एक ही तस्वीर पर कई वोटर कार्ड कैसे जुड़ जाते हैं, या तो तस्वीर होती नहीं है। यकीनन खुलासे बड़े हैं, एक ही व्यक्ति कैसे महाराष्ट्र में वोट करता है, कर्नाटक में वोट करता है, वही व्यक्ति लखनऊ और काशी में जाकर वोट करता है, कैसे एक ही व्यक्ति, मतलब गजब हो रहा है क्या। राहुल गांधी का दावा कि हजारों लोग फर्जी जोड़े गए हैं, फेक एड्रेस है, हाउस नंबर 0 कैसे। दोस्तों हाउस नंबर 0, जरा सोच कर देखिए, कल्पना करके देखिए कि हो क्या रहा है। सुनिए राहुल और क्या कुछ कह रहे हैं। फेक एड्रेस, या तो एड्रेस है ही नहीं, या फिर एड्रेस 0, हाउस नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0, दिखाइए। हाउस नंबर 0 देखिए, मुनियप्पा जी, मंजुला मुनियप्पा जी का हाउस नंबर 0। अच्छा ये देखिए, टेकराज सबकाता, इनका फादर का नाम DFOIGAIDF, हाउस नंबर 0 में रहते हैं। हस्बैंड्स नेम इनका, नीचे जाइए, टिक्का कुमारी आचार्य, नेम YTDR, किसी ने ऐसे ही टाइप कर दिया है, YTDR QPF। अच्छा जूम आउट। और जब हम इन एड्रेसेस को वेरीफाई करने जाते हैं तो कोई एड्रेस नहीं। एक और दिलचस्प खुलासा राहुल गांधी ने फॉर्म 6 को लेकर किया। फॉर्म 6 नए वोटर को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि भाई ये सारे के सारे जो नए वोटर जुड़ते हैं ये मोदी को कैसे वोट करते हैं। वो भी राहुल गांधी ने बताया कि भाई 70 साल की एक महिला उदाहरण दिया और 2 जगह वोट डाला। फॉर्म 6 हरियाणा के चुनाव का जिक्र किया, कहा कि भाई 22,000 वोटरों का फर्क था हमारी हार और जीत में, 22,000, और एक ही असेंबली पर हरियाणा में 1 लाख वोटर कैसे वोट करते हैं। 1 लाख, एक ही सीट पर क्लीन स्वीप कैसे। और इलेक्शन कमीशन हमें वोटर लिस्ट क्यों नहीं उपलब्ध करा रहा। यानी एक एक बात प्रमाण के साथ राहुल गांधी ने रखी है। लेकिन फिर भी दोस्तों ये जो खुलासा राहुल गांधी ने किया है और जो ये दावा राहुल गांधी कर रहे हैं, इसमें लेश मात्र भी सच्चाई अगर है तो यकीन मानिए देश की सियासत में ये सियासी हड़कंप होगा, सियासी हड़कंप। अब चुनाव आयोग के सामने बहुत बड़ी चुनौती आ गई है कि चुनाव आयोग को अपनी विश्वसनीयता बचानी है तो प्रमाण के साथ इन सबूतों को खारिज नहीं सिर्फ करना पड़ेगा बल्कि बताना पड़ेगा कि राहुल गांधी सच बोल रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं। और राहुल गांधी ने जिस तरह से अपनी बात को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रखा है, आपने देखा होगा, इससे एक बात और साफ पता चलती है कि राहुल गांधी पूरे होमवर्क के साथ आए थे। तो अब कौन सच्चा है कौन झूठा है, और अगर ये फर्जी वोटिंग, वोट चोरी का जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं तो ये किस पार्टी को फायदा पहुंचा रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।